Good morning, student. How are you all? Today we are going to solve our PT2 for 6 science. Now let's start. First is name two items that are made from coconut fibers. आपको 2 items बताने जो किससे made है cotton fiber से. The right answer is mats and bags. Next one, second question. प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश. जो फाइबर प्लांट्स होते हैं वो किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? हमारे कॉटन एंड जूट प्लांट. राइट आंसर इज कॉटन एंड जूट प्लांट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर is called. The process of making yarn from fiber is known as spinning. Next is fourth one. Materials which can be compressed or stretched easily or curled. जिसको easily क्या कर सकते हैं? stretch. It means उसको खींच सकते हैं, ठीक है, उसको दबा सकते हैं. easily are known as. राइट आंसर इज सॉफ्ट. कौन से मटेरियल होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स. ओके. नेक्स्ट इज फिफ्थ. द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड. जो प्रोसेस होता है जो हम सेपरेट करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? इज नोन एज थ्रेसिंग. इज नोन एज थ्रेसिंग. ओके. नेक्स्ट वन एंड द सिक्स्थ वन. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड. जो मेथड है जिसको हम सेपरेट करते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड. उसको क्या बोला जाता है? हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को, उसको क्या बोलते हैं? नोन एज विनोइंग. ओके. राइट आंसर इज विनोइंग. नेक्स्ट वन सेवंथ. मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड. ये आपको क्या यहाँ पे है? ये डिफरेंट है. इट इज़ डिफिकल्ट. मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस और कॉल्ड हार्ड मटेरियल. जो हार्ड मटेरियल होते हैं क्या होते हैं? डिफिकल्ट होता है, मुश्किल उनको क्या करना? कंप्रेस करना. ओके. राइट आंसर इज हार्ड मटेरियल्स. नेक्स्ट वन eighth. The material through which object can be seen but not clearly are called. ऐसे मटेरियल क्या करते हैं? जिनको हम अच्छे से देख सकते हैं बट नॉट, जिनको हम देख तो सकते हैं ऑब्जेक्ट को, कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, बट उनको क्या हम क्लियरली देख नहीं सकते, इज नोन एज ट्रांसलूसेंट. ऐसे ऑब्जेक्ट which object can be seen but not clearly. Okay, known as translucent. Next one is ninth. The heavier component in a mixture settled after water is added to it. The process is known as. जो heavier component है वो क्या होते हैं? settle down हो जाते हैं after water, जब उसके अंदर ऐड कर देते हैं. This is known as, उसको क्या बोला जाता है? known as sedimentation. Okay, sedimentation. Next one, 10th. The process of conversion of water into vapor is known as. उसको क्या बोला जाता है? This is known as evaporation. Okay, first जो option is right option. Next, 10th. Husk and stone could be separated from grain by. जो भूसा होता है, जो स्टेन कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं ग्रेन से? हमारे ग्रेन इट मीन्स जो हमारा अनाज होता है जो दानों में से, इज नोन एज हैंड पैकिंग. हमारे हैंड्स के द्वारा, इट मीन्स हाथों के द्वारा हम चुन चुन के उनको अलग करते हैं.
Next one, 12th. Salt is obtained from sea water by the process of, जो salt water हमें obtain होता है कहाँ से, sea water से, उसको process को क्या बोलते हैं, is known as evaporation. Is known as evaporation, उसको क्या बोलते हैं, evaporation. 13. What does we get when pull from a piece of cotton fiber? This is known as yarn. Second option is correct. Which one of the following is not a natural fiber? आपको जो ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, मीन्स नेचुरल फाइबर कौन से, कॉटन नेचुरल फाइबर होता है, फ्लैक्स, वूल, ये क्या है, दीज आर द नेचुरल फाइबर, बट नायलॉन आर सिंथेटिक फाइबर्स. सो राइट आंसर इज सेकंड. 15th. Yarn is worn to get fabric using, then right answer is loom. Okay, third option is correct. 16. Separation of kerosene oil and water is done by, जो separation होता है हम separate करते हैं जो kerosene oil होता है and water को, is done by decantation. This is a process to separate kerosene oil and water is done by decantation. Next one, 17. The addition of bleaching powder to the water, जब ऐड करते हैं bleaching powder to the water के लिए, why? Because it kill the microorganisms. क्या करता है वो, kill कर देता है microorganisms को, because so we add bleaching powder. 18th. The process of making particles of mud heavy with and the right answer is lodging. Okay, first answer is correct answer. Next one, 19. The oil paper act as a dash material. जो ऑयल पेपर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ग्राउंड नट लेते हैं, कोई भी चीज़ वाइट पेपर के ऊपर जब उसको रखते हैं तो क्या होता है, ऑयल पेजेस हो जाते हैं. तो किसके एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट material. Translucent in which object we can see but not clearly, these are known as translucent. Next one is 20th. Which of the following transparent होता है those material in which we can see clearly, जिसमें से हम आर पार जिसके बहुत अच्छे से हम clearly देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, known as transparent. Okay, तो milk, iron, wood are not transparent. Glass are only glass are only the example of transparent materials. Okay, next one is 21. Water plays an important role in the functioning of our body because it dissolves a large number of substances. Next one, 22. The process of making yarn from fiber is called, क्या बोला जाता है उसको, spinning. The process of making yarn from fiber is known as spinning. Next one is, next है हमारे पास 23 है. The process of weaving is obtained in, right answer is, the process of weaving is used in obtaining jute fiber. Okay, next one is 24th. Fibers are made from yarn which is in turn are made up of fibers. First option is correct answer. Next one and the last one, substances which do not mix with water is called, ऐसे substances जो water के साथ mix नहीं होते उनको बोलते हैं insoluble substances. Insoluble substances are those substances we do not mix with water. So today we are solve our PT2. So you have to write in your notebook and you have to learn it. If you have any query, any doubt, then ask me in comment box. Thank you very much.